अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है बटन बटन। बाद में इस स्टोरी पर एक मूवी भी बनाई गई जो 7 मार्च 1986 को रिलीज की गई। ये स्टोरी एक मिडिल क्लास कपल के बारे में है जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर स्टीवर्ट मिस्टर आर्थर और मिसिस आर्थर को ऑफर पेश करता है कि अगर वो मशीन का बटन दबाएं तो दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा और इन्हें इनाम में $50,000 मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया में किसी अननोन शख्स की मौत हो जाएगी। तो अब मिस्टर और मिसिस आर्थर क्या फैसला लेने वाले हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। स्टोरी शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। स्टोरी का नाम है बटन बटन, जिसे लिखा है रिचर्ड मैथिसन ने। यह स्टोरी 1970 को पब्लिश हुई और इसकी जेनर शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और इसका थीम बहुत ही शानदार है। डोंट लेट द मनी गेट बेस्ट ऑफ यू, ग्रीड इज अ कर्स। Let's start to discuss the main characters one by one. The first character is Mr. Arthur. Mr. Arthur एक बहुत ही वाइज, ऑनेस्ट और गुड नेचर्ड मैन है। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। इसने दूसरों को बचाने की कोशिश की लेकिन वो खुद मौत का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मिसिस आर्थर। इसका नाम नॉर्मा है। नॉर्मा बहुत ही ग्रीडी और सेल्फिश है। ये अपने हस्बैंड से टोटली ऑपोजिट है। ये यूरोप की ट्रिप पर जाना चाहती है और किसी आइलैंड में कॉटेज भी खरीदना चाहती है। $50,000 के लालच में आकर वो बेल का बटन दबा देती है, जिसके नतीजे में इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और ये हम कह सकते हैं कि शी डज नॉट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो दुनिया में कहीं भी किसी भी अननोन पर्सन को मारने के लिए इस मशीन का बटन पुश कर सके और $50,000 का लालच देकर ये ऑफर ये मिस्टर और मिसिस आर्थर को भी पेश करता है। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी नाउ। नॉर्मा एक हेक्टिक रूटीन ऑफ ऑफिस वर्क से घर आती है तो इसके घर के दरवाजे के सामने एक पैकेट पड़ा होता है। ये एक वुडन बॉक्स है जिसे ग्लास डोम से बंद किया होता है और इस गुंबद नुमा शीशे के अंदर एक बटन लगा होता है और नॉर्मा इस पैकेट को उठाकर घर ले जाती है और डिनर की तैयारी करने लगती है। नॉर्मा और उसका हस्बैंड जब इस पैकेट को खोलते हैं तो वहाँ एक कार्ड भी मौजूद होता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट इवनिंग में मिलने आएंगे। शाम में मिस्टर स्टीवर्ट आते हैं और वो इस कपल को एक ऑफर करते हैं कि अगर वो इस बटन को पुश करें तो उन्हें $50,000 मिलेंगे, मगर इस दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा शख्स मर जाएगा जिसे वो जानते नहीं हैं। वो मौत इस बटन को पुश करने से होगी। तो मिस्टर आर्थर इस ऑफर को इंतहाई गैर इखलाकी तस्वर करते हैं और मिस्टर स्टीवर्ट को घर से निकाल देते हैं और वुडन बॉक्स को भी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाद में नॉर्मा आर्थर से डिस्कस करती है कि हो सकता है कि ये कोई जेन्युइन ऑफर हो, लेकिन आर्थर कहता है कि ये तो सरासर मर्डर है। लेकिन नॉर्मा सोचती है कि मरने वाला शख्स 10,000 मील दूर रहने वाला कोई बूढ़ा चीनी किसान हो सकता है या फिर कॉन्गो में रहने वाला कोई बीमार शख्स भी हो सकता है। लेकिन आर्थर इसकी मुखालफत करता है कि ये पेंसिल्वेनिया में रहने वाले किसी छोटे बच्चे के बारे में भी हो सकता है या नेक्स्ट ब्लॉक में रहने वाले कोई नन्ही सी खूबसूरत बच्ची भी हो सकती है, यानी वो किसी भी सूरत पे बटन दबाना नहीं चाहता। लेकिन नॉर्मा $50,000 पर जोर देती है। वो सोचती है कि सिर्फ एक बटन दबाने से उन्हें यूरोप के ट्रिप पर जाने और जजीरे पर एक कॉटेज खरीदने का मौका मिल जाएगा। आर्थर इस बात को इस तरह से ख़त्म करता है कि वो नेक्स्ट इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस नहीं करेगा और दूसरी तरफ नॉर्मा उस पैकेट को उठाकर ले आती है और नीचे की अलमारी में रख देती है और सोचती है कि मॉर्निंग में वो उसे बाहर फेंक देगी।
नेक्स्ट डे नॉर्मा बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करती है ताकि आर्थर का मूड ठीक हो जाए और ब्रेकफास्ट के दौरान वो दोबारा वुडन बॉक्स की बात शुरू कर देती है कि हो सकता है कि वो सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट हो और वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के रिएक्शंस की स्टडी कर रहे हों कि लोग किस तरह डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब आर्थर इस पर बिल्कुल खामोश हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नॉर्मा बर्तन इकट्ठे करती है और अपने हाथ खुश्क करके नीचे की अलमारी से पैकेट निकालती है और लिफाफे से चाबी निकालकर ग्लास फोम को हटा देती है और काफ़ी देर तक बैठी बटन को देखती रहती है। फिर वो सोचती है कि इस फजूल से बटन पर इस कदर पागलपन की बातें। तो बटन दबा देती है तो एकदम से खौफ की लहर इसके पूरे वजूद में गुजर जाती है। लम्हा भर के लिए वो खामोश रहती है और गुस्से से उठाकर वो सारे का सारा बटन यूनिट, डोम कवर और की जो है वो वेस्ट बास्केट में फेंक देती है। तेजी से तैयार होकर अपने काम के लिए चली जाती है। रात को जब वापस आती है तो रात के खाने के लिए गोश्त के टुकड़े तैयार करती है। अभी वो उन्हें पलट ही रही होती है कि टेलीफोन की घंटी बजती है। उसने रिसीवर उठाया। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि ये लिनक्स हिल हॉस्पिटल है और इसके अलावा एक्सीडेंट की इतला दी जाती है कि जोर आजमाई करने वाला हजूम था। आर्थर को धक्का लगा और वो प्लेटफॉर्म से गिरकर ट्रेन के नीचे आ गया। नॉर्मा को आर्थर की $25,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आती है जो हादसे की सूरत में डबल मिलने वाली थी। अब उस पर पागलों की सी कैफियत तारी हो जाती है। वो इधर उधर किचन में फिरती है और वेस्ट बास्केट में से बटन यूनिट उठाकर उसे खोलने की कोशिश करती है। उसमें कोई भी नेल या स्क्रू नजर नहीं आता तो वो इसे सिंक के किनारे के साथ टकराने लगती है ताकि वो उसे खोल कर देख सके और इस तरह वुडन बॉक्स टूट जाता है और इसके टुकड़े अलहदा हो जाते हैं। नॉर्मा की उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं। बॉक्स में ना तो ट्रांजिस्टर्स हैं और ना ही तारे या ट्यूबें हैं। बॉक्स बिल्कुल खाली है। इसी दौरान टेलीफोन की घंटी बजती है तो वो हाँफते हुए लिविंग रूम में दाखिल होती है और रिसीवर उठाती है तो दूसरी तरफ मिस्टर स्टीवर्ट हैं। वो चीख चीख कर उसे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी जो मरेगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, माय डियर लेडी, क्या आप वाकई ये समझती हैं कि आप अपने हस्बैंड को जानती थी? नॉर्मा के लालच की वजह से आर्थर जैसा एक ऑनेस्ट और वाइज पर्सन जो दूसरों को मौत से बचाने की कोशिश करता है वो खुद मौत का शिकार हो जाता है और यहीं पे इस कहानी का इख्तिताम होता है।